क्या तुमने कभी सोचा है कि स्ट्रॉ हैट सीरीज की एंड में कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो किस टाइप की न्यू एबिलिटीज और पावर्स अनलॉक करेंगे, और सबसे बड़ा क्वेश्चन स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटीज क्या होगी वन पीस के एंड में। वेल, बहुत ही डीप रिसर्च करने के बाद, मतलब चैट जीपीटी से पूछने के बाद फाइनली इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। जैसे स्ट्रॉ हैट्स का क्यूटेस्ट मेंबर चॉपर को एक पावर अप की बहुत नीड है, क्योंकि वो क्वीन के आगे कुछ नहीं कर पाया। अब तुम लोग बोल सकते हो कि चॉपर को सेकंड कमांडर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, चॉपर को एटलीस्ट सेकंड कमांडर जितना पावरफुल होना होगा, क्योंकि चॉपर है एक कोर मेंबर फ्यूचर पायरेट किंग का। तो कौन सी पावर्स चॉपर अनलॉक कर सकता है, तो वो है आर्मामेंट हाकी, और उसको अपना डेविल फ्रूट की पावर भी फुल्ली कंट्रोल करना सीखना होगा। जैसे चॉपर को मॉन्स्टर पॉइंट जाने के लिए रंबल बॉल लगती है, तो उसे मॉन्स्टर पॉइंट अचीव करना होगा बिना किसी ड्रग्स के, और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए नहीं, क्योंकि 5-10 मिनट की परफॉर्मेंस से तो कोई हैप्पी नहीं होता, एटलीस्ट आधा घंटा, ताकि बंदा सेटिस्फाई हो जाए। आई मीन पावरफुल। लेकिन चॉपर का इतना पावरफुल होना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका मेन काम है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर की फील्ड में काफी सारी बीमारियां हैं जो कोई भी क्योर नहीं कर सकता, और उन सबको क्योर करेगा चॉपर। जैसे एक थ्योरी है कि जो रॉजर को डिसीज हुई थी वही डिसीज होगी लूफी को, और उसे चॉपर क्योर करेगा। लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उसकी बाउंटी फिर भी एक पैट की ही रहेगी। तो चॉपर की फर्स्ट बाउंटी थी 50 बेरीज की, सेकंड थी 100 बेरीज की, और अभी है 1000 बेरीज की, और एंड ऑफ द सीरीज में होगी 5000 बेरीज की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओडा सेंसे ये वाला गैग छोड़ने वाले हैं, और छोड़ना भी क्यों है, बहुत फनी जो है। अभी भी 9 स्ट्रॉ हैट्स बाकी हैं, और उनमें से कुछ के पावर्स और बाउंटी माइंड ब्लोइंग है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जैसे नामी, जिसके पास ज़्यूस आने के बाद वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, और इसी रीजन की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो बहुत पावरफुल बनेगी सीरीज के एंड में। लेकिन एक पावर अप है जो नामी को मिल सकती है, और वो है ऑब्जर्वेशन हाकी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि नामी के पास ऑलरेडी कुछ परसेंटेज में ऑब्जर्वेशन हाकी है, क्योंकि नामी की नेविगेटिंग स्किल्स और क्लाइमेट कैसा होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन नामी की हमेशा करेक्ट होती है। और हो सकता है कि जब चारों रोड पोने के लिए मिल जाए तो वन पीस ट्रेजर को फाइंड करने के लिए नामी को ऑब्जर्वेशन हाकी कंप्लीटली सीखनी पड़े, और जब नामी वन पीस को ढूंढ लेगी तो ऑब्वियसली उसकी बाउंटी बहुत बढ़ने वाली है। और कितनी बढ़ सकती है, टोटल में 616 मिलियन बेरीज। और मुझे नहीं लगता कि नामी क्रैक करेगी 1 बिलियन मार्क को, और 616 मिलियन ही क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन नामी की बाउंटी में हमेशा 6 नंबर होता है, क्योंकि नामी की पहली बाउंटी थी 16 मिलियन बेरीज, दूसरी थी 66 मिलियन बेरीज, और थर्ड में जो करंट बाउंटी है वो है 366 मिलियन बेरीज। तो नामी की फाइनल बाउंटी होगी 616 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट क्रू मेंबर है फ्रैंकी, जो कि बिना किसी डाउट के ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वानो में उसने ससाकी को इजीली डिफीट कर दिया। फिर उसने अपनी रेडिकल बीम से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं बिना रेडिकल बीम का यूज करे, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो करंटली फ्रैंकी की बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे जरूरत है ऑब्जर्वेशन हाकी की, राइट। लेकिन फ्रैंकी सीखेगा आर्मामेंट हाकी, क्योंकि इसके 2 रीजन है। और फर्स्ट रीजन है कि आर्मामेंट हाकी बहुत मैनली है, और फ्रैंकी का कैरेक्टर भी बहुत मैनली है। यकीन नहीं है तो सेनियोर पिंक से पूछ लो। और सेकंड रीजन तो है ही नहीं। हाँ, सेकंड रीजन है क्योंकि आर्मामेंट हाकी में फ्रैंकी बहुत कूल लगेगा। लेकिन इनमें से कोई रीजन नहीं होगा कि जिसकी वजह से फ्रैंकी की बाउंटी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि वो रीजन है एंशिएंट वेपन प्लूटन। अब प्लूटन का जो डिजाइन है वो फ्रैंकी से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता, और एक थ्योरी है कि वन पीस की फाइनल वॉर में फ्रैंकी एंशिएंट वेपन प्लूटन बिल्ड करेगा, जिसमें 1000 सनी भी पार्ट होगी, और इसी रीजन की वजह से फ्रैंकी की फाइनल बाउंटी होगी 1,394 मिलियन बेरीज। अब यही एग्जैक्ट नंबर मैंने क्यों चूज किया है बाउंटी के लिए, ये मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में। अब है ब्रुक द सोल किंग। अभी तक ब्रुक को हाकी नहीं आती, और ये काफी वियर्ड है, क्योंकि ब्रुक जो एक म्यूजिशियन के बाद एक मेन फाइटर है, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ब्रुक को दोनों टाइप के हाकी मिल जाए, आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन, लेकिन दोनों के मिलने का चांस काफी कम है। हालांकि ब्रुक के डेविल फ्रूट के अवेकन होने का ज्यादा चांसेस है, जैसे वो अभी के लिए अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है, और अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करने के बाद वैसे ही वो दूसरों की बॉडी के साथ कर सकता है, उनकी सोल को बाहर निकाल के अपनी सोल उनकी बॉडी में डाल के उनके पावर्स को कंट्रोल करना और उनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना। लेकिन ये सब होने के लिए पहले उसे एक फाइट तो मिले 1-on-1, क्योंकि ओडा सेंसे ने बहुत ही कम फोकस रखा है ब्रुक पे। क्या तुमने नोटिस किया है कि थ्रिलर बार्क के बाद ब्रुक ने एक भी 1-on-1 फाइट नहीं करी है? वो हमेशा रहा है तो सपोर्टिंग रोल में। तो यहाँ पे मैं चलाना चाहता हूँ एक ट्रेंड, #Justice for Brook। लेकिन अगर ब्रुक की बाउंटी पे आए तो उसकी फाइनल बाउंटी में 3 और 8 नंबर होगा, क्योंकि अभी तक उसकी सारी बाउंटीज में ये दोनों नंबर कॉमन है। जैसे उसकी फर्स्ट बाउंटी थी 33 मिलियन बेरीज, दूसरी बाउंटी 83 मिलियन बेरीज, और करंट बाउंटी 383 मिलियन बेरीज। तो काफी हाई चांस है कि ब्रुक की फाइनल बाउंटी होगी 838 मिलियन बेरीज। नेक्स्ट है गॉड उसप। अब अगर पिछले सिर्फ 1000 एपिसोड्स को देखे तो उसप की पावर नॉर्मल तरीके से इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन हमें खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान दिया हो तो उसप की झूठी कहानियां एक एक करके सच हो रही हैं। और वानो में उसप ने एक और झूठ बोला था कि उसके पास है कॉन्कर
कॉन्करर्स हाकी। लेकिन उसाप तो एक नंबर का फट्टू है, डरपोक है, तो उसके पास कॉन्करर्स हाकी कैसे आ सकती है? तो उसका ड्रीम है ब्रेव वॉरियर बनने का, और जब वो अपना ड्रीम पूरा कर लेगा तो वो अनलॉक कर लेगा कॉन्करर्स हाकी, और फिर 8000 की आर्मी के साथ वो जाके कहीं युद्ध कर लेगा, शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट से ही वॉर कर ले। और उसाप के पास ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन हाकी है जो उसने अनलॉक करी थी ड्रेस रोजा में, जब उसने एक छोटी सी बच्ची को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। तो अब उसाप की बाउंटी क्या होगी? तो मैंने एक चीज नोटिस किया है कि उसाप और लूफी की बाउंटी काफी बार सेम होती है। मतलब लूफी की फर्स्ट बाउंटी थी 30 मिलियन बेरीज और उसाप की भी 30 मिलियन बेरीज, और ड्रेस रोजा के बाद लूफी की बाउंटी हो गई थी 500 मिलियन बेरीज, और उसाप की भी बाउंटी हो गई थी 500 मिलियन बेरीज वानो के बाद। तो ऐसे ही चलता रहा तो उसाप की एंड में बाउंटी होगी 1.5 बिलियन बेरीज, जो लूफी की बाउंटी थी 5th एम्परर बनने के बाद। तो तुम्हें याद है कि मैंने फ्रैंकी की बाउंटी के बारे में क्या कहा था? क्यों मैंने उसकी बाउंटी चूज करी 1.394 मिलियन बेरीज एग्जैक्टली? क्योंकि फ्रैंकी की बाउंटी उसाप से हमेशा 106 मिलियन बेरीज लेस रहती है। जैसे जब उसाप की बाउंटी हुई 200 मिलियन बेरीज, तभी फ्रैंकी की बाउंटी हुई 94 मिलियन बेरीज, फिर उसाप की बाउंटी हुई 500 मिलियन बेरीज और फ्रैंकी की बाउंटी हुई 394 मिलियन बेरीज। लेकिन इस थ्योरी को वर्क करने के लिए हमें छोड़नी पड़ेगी इन दोनों की फर्स्ट बाउंटी। वेल, वो उसाप की बाउंटी तो थी नहीं, वो थी सोगे किंग की बाउंटी। तो नेक्स्ट एंट्री है हॉटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट वन पीस में, निको रॉबिन। अब वानो में रॉबिन को आखिरकार एक 1-on-1 फाइट मिली पूरे 20 साल बाद। लेकिन रॉबिन वर्सेस ब्लैक मरिया में रॉबिन को सिर्फ एक पावर अप नहीं मिली, उसे मिली दो पावर अप्स। फर्स्ट पावर अप डिमोनियो फ्लोर और सेकंड पावर अप आर्मामेंट का छोटा भाई फिशमैन कराटे। लेकिन अगर न्यू पावर अप्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि रॉबिन को अपने डेविल फ्रूट में न्यू पावर्स मिलेंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लगता है कि रॉबिन अपने लिमिट पर है डेविल फ्रूट पावर में। लेकिन एक पावर अप है जिससे रॉबिन की पूरी काया पलट हो सकती है, और वो है आर्मामेंट हाकी। क्योंकि रॉबिन के डेविल फ्रूट के पावर के साथ आर्मामेंट हाकी रॉबिन की पावर को बहुत इंक्रीज कर देगा। और करंटली एफबात में भी रॉबिन जिससे फाइट कर रही है सॉमर्स, उसके खिलाफ काफी बड़ा डिसएडवांटेज है रॉबिन को, क्योंकि उसके पास नहीं है आर्मामेंट हाकी। लेकिन अगर बाउंटी की बात करें तो रॉबिन की वो हमेशा काफी ज्यादा रही है, क्योंकि रॉबिन एंशिएंट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास रॉबिन की बाउंटी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि रॉबिन की बाउंटी काफी अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि रॉबिन की बाउंटी बहुत हाई होगी, जैसे 2.1 बिलियन बेरीज। नेक्स्ट एंट्री है जिनबे नाइट ऑफ द सी की। अब यही एक कैरेक्टर है जिससे किसी पावर अप की नीड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी पावरफुल है, खासकर की जिस पोजीशन पे जिनबे है स्ट्रॉ हैट्स में। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जिनबे अब मॉन्स्टर ट्रियो का पार्ट है सांजी और जोरो के साथ, जैसे फर्स्ट कमांडर जोरो, सेकंड कमांडर सांजी और थर्ड कमांडर जिनबे, एंड फाइनल में लूफी अपने अलग टियर पर, जो कि काफी गलत है, क्योंकि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स नेचुरली एक यांको क्रू की तरह नहीं है, जिसमें सबसे पहले अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 एम्परर होता है, जैसे व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइडो। तो फिर उनके बाद आते हैं उनके 3 या 4 कमांडर, जो उनसे क्लियरली काफी कमजोर होते हैं। लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक पायरेट किंग क्रू की जैसे हैं, जिसमें पायरेट किंग के विंग्स होते हैं। तो जिनबे क्लियरली नंबर 4 पे होगा सांजी और जोरो से वीक। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनबे वीक है, जिनबे क्लियरली एक सेकंड कमांडर के लेवल का फाइटर है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जिनबे को पावर अप मिलनी है, जो कि काफी अनलाइकली है, तो वो डेविल फ्रूट से बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक चूत या फिशमैन नहीं है इन डेविल फ्रूट यूजर्स की तरह, कि डेविल फ्रूट खा के अपना डोमिनेंस वाटर में कमजोर कर दे या खत्म कर दे। लेकिन जिनबे अनलॉक कर सकता है कॉन्करर्स हाकी, क्योंकि जिनबे कितना ब्रेव है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है बिग मॉम के अगेंस्ट। लेकिन कॉन्करर्स हाकी मिलने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनबे की बाउंटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिनबे को जैसे जैसे चांस मिलेगा अपनी फाइटिंग एबिलिटी दिखाने का, तो उसकी बाउंटी इजीली इंक्रीज होगी और एंड में हो जाएगी 2.01 बिलियन बेरीज। नेक्स्ट स्ट्रॉ हैट मेंबर है विंस्मोक सांजी। अब अगर कोई मुझसे 2 से 3 महीने पहले ये सवाल पूछता कि क्या लगता है सम्राट सांजी सीरीज के एंड तक कितना पावरफुल हो जाएगा, तो मैं कहता कि सांजी शायद थोड़ा और पावरफुल हो जाए और शायद एडवांस आर्मामेंट हाकी लर्न कर ले। लेकिन वो जोरो के तो आसपास भी नहीं होगा स्ट्रेंथ वाइज सीरीज के एंड में। लेकिन ये पूरा आंसर चेंज हो गया है एक कैरेक्टर की एंट्री से, स्कॉपर गबान। अब मैं ज्यादा स्पॉयलर्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन यही बताना चाहता हूँ कि रेली और गबान को इक्वल बताया गया है स्ट्रेंथ में। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक हमें अच्छे से नहीं पता। लेकिन अभी तक स्कॉपर ने एल्फबात में जो किया है उससे तो सही में लग रहा है कि स्कॉपर एक ट्रूली मॉन्स्टर है। तो सांजी एज ए विंग ऑफ द फ्यूचर किंग पायरेट वो भी मॉन्स्टर बनेगा। तो पावर अप्स में क्या मिल सकता है सांजी को? एक तो एडवांस आर्मामेंट हाकी और शैंक्स के लेवल की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, और अब 50% चांस है कि सांजी को मिल सकती है एडवांस कॉन्करर्स हाकी। अगर सांजी सही में ये सारी पावर्स अनलॉक कर लेता है तो वो इजीली एक एडमिरल लेवल का फाइटर हो जाएगा, और शायद एक यांको लेवल का फाइटर भी। तो बाउंटी ट्रूली मॉन्स्टर्स होगी सांजी की, जैसे 3.33 बिलियन बेरीज। अब हम वाइस कैप्टन पे जाएं उससे पहले आप लोग भी मुझे एक पावर दे सकते हो इस चैनल का सब्सक्राइबर बनके। और आपको मेरी वीडियो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगती है तो आप ले
सकते हो मेंबरशिप। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि पर्क्स क्या होंगे, जैसे एक दिन पहले वीडियो या फिर स्पेशल स्टिकर्स या लाइव स्ट्रीम्स। तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हो आप मेंबर बन के। तो वीडियो पे वापस चलते हैं। तो सेकंड लास्ट मेंबर है रोरोनोवा जोरो। अब जोरो का स्ट्रॉन्ग होना सीरीज के एंड तक तो पक्का है, क्योंकि उसे डिफीट करना है एक यांको लेवल फाइटर ड्रैक्यूल मीहॉक को। और अभी जोरो को रॉब लूची को डिफीट करने में हवा टाइट हो गई थी, और दूसरी तरफ लूफी ने बस 3 पंचेस में लूची को डिफीट कर दिया था। तो यहाँ पे क्लियरली जोरो को काफी आगे ताकतवर होना है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की पावर अप्स है जो जोरो को मिल सकती है। फर्स्ट है एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, जिसकी जोरो को जरूरत पड़ सकती है शिर्यू को डिफीट करने के लिए, क्योंकि भले ही जोरो के पास एडवांस कॉन्करर्स हाकी हो जो कि अमेजिंग है, लेकिन अगर तो अपोनेंट को हिट ही नहीं कर पाओ तो क्या फायदा। सेकंड पावर अप है ब्लैक ब्लेड का होना। अभी तक हमने सिर्फ 2 ब्लैक ब्लेड्स देखी हैं, एक मीहॉक के पास और दूसरी रियुमा के पास। अब एक ब्लैक ब्लेड से एक की पावर कैसे इंक्रीज हो सकती है, अभी तक ये देखना बाकी है। और थर्ड है सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड। अभी तक जोरो के पास एक भी सुप्रीम ग्रेड की तलवार नहीं है, जैसे मीहॉक के पास है और व्हाइट बीयर्ड और रॉजर के पास थी। टॉप लेवल की स्वॉर्ड मिलने के बाद जोरो और भी पावरफुल हो सकता है। और अब जोरो की फाइनल बाउंटी गैस करना काफी इजी है, क्योंकि वो होगी मीहॉक से ज्यादा। और मीहॉक की बाउंटी है 3.59 बिलियन बेरीज, तो जोरो की बाउंटी होगी अराउंड 3.6 बिलियन बेरीज, मीहॉक से थोड़ी ज्यादा। अब फाइनल में है मंकी बिग डी लूफी। अब जिनबे की ही तरह मुझे लगता है कि लूफी को कोई पावर अप नहीं मिलेगी, और जो लोग आशा लगाए बैठे हैं कि गियर 6 आएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि खुद लूफी ने ही कहा है कि गियर 5 उसकी पीक है। और लूफी को और कोई पावर अप की नीड भी नहीं है, उसके पास ऑलरेडी हर टाइप की हाकी है एडवांस एप्लीकेशन के साथ, और गियर 5 की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लूफी ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है वन पीस में। ऐसा नहीं है, क्योंकि लूफी की कॉन्करर्स हाकी अभी भी शैंक्स, रॉजर या जॉय बॉय के लेवल की नहीं है। और गियर 5 में भी लूफी का स्टैमिना प्रॉब्लम है। अभी के लिए वो सिर्फ 10 से 5 मिनट तक ही गियर 5 में रह सकता है, जो कि मैं कहना चाहता हूँ इतना बैड नहीं है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का स्टैमिना अमेजिंग है। लेकिन लूफी को टॉप 1 स्ट्रॉन्गेस्ट में आने के लिए उसको गियर 5 का स्टैमिना प्रॉब्लम ठीक करना होगा और अमेजिंग कॉन्करर्स हाकी लानी होगी, जैसे जॉय बॉय या शैंक्स की है। लेकिन लूफी की फाइनल बाउंटी क्या होगी, तो पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की बाउंटी थी 5,564,800,000 बेरीज। तो लूफी की बाउंटी होगी 5,600,056,000 बेरीज। और ये लूफी के डेविल फ्रूट से भी मैच करेगा, क्योंकि गमू गमू जिसका जापानीज में मीनिंग है 56, जो कि लूफी का फेवरेट नंबर भी है। और इस वीडियो को देखो जानने के लिए कि क्या जो मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप क्रिएट किया है, क्या वो रॉक्स पायरेट्स को डिफीट करके वन पीस फाइंड कर सकता है।